मैं आपका होस्ट केशवनाथ योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए होन्नावर जो अभी के हिसाब से अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, चलिए उसकी सैर कराते हैं और बेंगलोर से हम निकलते हैं सीधे होन्नावर के लिए। और मॉर्निंग में ये हमारी ट्रेन होन्नावर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। अब आइए होन्नावर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर निकलते हुए वहाँ के नैसर्गिक दृश्यों को आपको दिखाते हैं। वाकई में रेलवे स्टेशन भी अपने आप में किसी पिकनिक स्पॉट से कम नहीं है। चारों तरफ ग्रीन लस फॉरेस्ट, क्या कहें, बस आंखों को शीतलता देने वाले ये हरी भरी वादियां आप लोगों के सामने है। अब आइए धीरे से निकलते हैं होन्नावर रेलवे स्टेशन के बाहर और यहां से ऑटो लेकर अब हम आपको एक नए पिकनिक स्पॉट पे लिए चलते हैं। हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए एक नए स्थल की खोज में हम निकले और हमने अरब सागर के किनारे बने हुए एक स्थल की खोज किया है और जो अभी पर्यटन में स्टार्टअप हो रहा है, जिसका उसका नाम है होन्नावर। और कहीं भी हम सभी जाते हैं तो हम सभी की इच्छा यही होती है कि प्रॉपर्टी थोड़ा अच्छे से मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसे प्रॉपर्टी से जो सर्च करने के बाद हमें मिला है। और ये रिवर बैंक के किनारे, हमारे पीछे आप रिवर देख भी रहे होंगे, ये रिवर बैंक के किनारे बना हुआ ये प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कोस्टल ब्रिज। तो चलिए आपको इनके पहले रूम दिखाते हैं और उसके बाद फिर आपसे थोड़ा चर्चा करेंगे। होन्नावर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते समय हमने आपसे जरूर कहा कि आइए आपको पिकनिक स्पॉट पे लिए चलते हैं। तो वाकई में कोस्टल ब्रिज होम स्टे अपने आप में स्वयं एक पिकनिक स्पॉट है। शरावती नदी के किनारे नारियल के झुरमुट के बीच तितलियों के प्रदेश में चारों तरफ तितलियां इधर से उधर विचरण करती हुई दिख जाएंगी, जैसा कि ये आप देखिए। और इसके साथ ही साथ शरावती नदी के किनारे विहंगम जल दृश्य देखकर मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि ऐसा लगता है कि अरब सागर का सारा जल शरावती रिवर ने यहीं बैक वाटर के रूप में जमा कर रखा है। अब आप शरावती रिवर और अरब सागर के इस विहंगम मिले हुए समन्वित जल को विधि से निहारिए। शरावती रिवर के बैक वाटर पर बना ये प्रॉपर्टी आइए अब आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ के स्टेयर के द्वारा हम लोग नीचे उतरते हैं और ऊपर से अभी आप प्रकृति के नज़ारे देख रहे थे। अब आइए नीचे उतर के और इनका प्रीमियम रूम हम आपको दिखाने लिए चलते हैं। इस रूम के बालकनी से शरावती रिवर का बैक वाटर का दृश्य देखना अपने आप में बहुत ही मनमोहक पल होगा आपका, और हम सभी ने जी भर के इसे एंजॉय किया है। सेकेंड फ्लोर पर जो रूम है
वाकई में बहुत ही बेहतरीन नज़ारे वहाँ से दिखते हैं। पहले आप रूम को देखिए, उसके बाद इसकी बालकनी से हम आपको बैक वाटर का फुल एंजॉय दिलाएंगे। है ना ये अपने आप में एक फुल पिकनिक स्पॉट। तो आपका आशियाना भी हो और प्रकृति के ऐसे नज़ारे भी हों तो क्या कहने, सोने में सुहागा हो जाता है। और इस बैक वाटर में इस नाव को चलते हुए देखिए इसी बालकनी से, और फिर ये नारियल का झुरमुट, उसके पीछे ये नाव। वाकई में बेहतरीन पल है ये होन्नावर के इस होम स्टे का। किसी कवि की कल्पना और ऊपर वाले के इस नैसर्गिक छटा का एक मिला जुला रूप हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और हम हमेशा ऐसे नज़ारों के लिए कहते हैं कि इस नज़ारे को देखना ही आनंद ही नहीं, परमानंद है। अभी आपने दिन के समय का नज़ारा देखा है, अब ये संध्याकालीन दृश्य देखिए इसी बालकनी से शरावती रिवर के बैक वाटर का यह संध्याकालीन दृश्य। और साथ में अब आइए आपको लिए चलते हैं दो पेड़ों से बंधे हुए इस झूले का एंजॉय लेने और आपको दिखाने, साथ ही साथ रात्रिकालीन दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। कोस्टल ब्रिज होमस्टे का यह सपनों के दुनिया का ये रात्रिकालीन दृश्य है। वाकई में रात में भी अति मनमोहक लगा हमें ये प्रॉपर्टी, और रात में भी आप इस झूले का फुल एंजॉय ले सकते हैं। और आइए इस प्रॉपर्टी के ओनर के साथ कुछ बातचीत के पल आपके बीच में शेयर करते हैं। इस समय कोस्टल ब्रिज के ओनर से हमारा मुलाकात हो रहा है यहाँ पे, और हम इनके ही प्रॉपर्टी में इस समय रुके हुए भी हैं। तो ये होन्नावर का एक अच्छा प्रॉपर्टी और होम स्टे है। तो आइए इनके बारे में जानते भी हैं और इस प्रॉपर्टी के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी इनके द्वारा हमें प्राप्त होगी। तो चलिए मिलते हैं कोस्टल ब्रिज के ओनर से।
योर नेम प्लीज? अनुषा। अनुषा? अनुषा फर्नांडिस। अच्छा, अनुषा फर्नांडिस। ओके, ये आपका ये प्रॉपर्टी मैंने देखा यूट्यूब पे, और देखकर हम लोग यहाँ पर आए। आपके कोस्टल ब्रिज, ये अलग बात है कि रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये था कि हम लोगों ने अपने साधन करके यहाँ तक अप्रोच किया है। तो ये प्रॉपर्टी क्या पहले से ही आपकी थी, या आपने मतलब बाद में ऐसा कुछ कंसेप्ट आया, कैसे आया बताइए? सर ये हमारे हस्बैंड का, मेरा शादी होके 15 साल हो गया है। हाँ। हमारे हस्बैंड की फैमिली यहाँ पर 100 ईयर्स से है। तो यहाँ पे क्या था, सिर्फ कोकोनट फार्म था। तो कोविड के टाइम पे, तब होन्नावर में उतना टूरिज़्म नहीं था। कोविड के टाइम पे जब हमारा और एक प्रोफेशन जो कि फैक्ट्री है, वहाँ पे जब क्लोज था लॉकडाउन में, तो हम लोग यहाँ आके बैठते थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड विशाल फर्नांडिस, हम लोग यहाँ आके बैठते थे और हमेशा ये नदी देखते थे। यहाँ से जो नदी दिखता है ना, वो देखते थे। और हम लोग मन ही मन में सोचते थे कि कभी भी अगर कोविड के बाद होन्नावर में कभी भी अगर टूरिज़्म का कुछ अच्छा हो गया तो हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे। तो ऐसा हमारा व्यू हमेशा से था। तो पिछले 2 साल पहले अराउंड कोविड के बाद जब हमने देखा कि होन्नावर में टूरिस्ट आ रहे हैं, शरावती बैक वाटर्स पे से बोटिंग हो रहा है और टूरिज़्म का अच्छा स्कोप आ रहा है, तो हमने ये छोटा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अभी स्टार्ट करके 2 साल हो गया। अराउंड हमने फाउंडेशन किया था युगादि के दिन, और हमने ओपनिंग किया था दशहरे के दिन। क्या बात। अच्छा, इसमें कुल कितने सूट हैं अभी आपके? हमारे पास 4 सुपीरियर रूम्स है, 2 स्टैंडर्ड रूम्स है और 2 डिलक्स रूम्स। अच्छा अच्छा, तो क्या ये सारी कैटेगरी अलग अलग है? हाँ, 3 अलग अलग कैटेगरी है। सुपीरियर रूम्स आपको राइट ऑन द रिवर बैंक आते हैं, 180 डिग्री रिवर व्यू रहता है उसका। और स्टैंडर्ड रूम आपको थोड़ा पीछे आते हैं, उसमें सिर्फ 90 डिग्री के रिवर व्यू रहते हैं। और डिलक्स रूम में व्यू नहीं रहता है, वो बैकपैकर्स वगैरह जिसको रात में जस्ट आना है, जस्ट लाइक स्टे, फ्रेश अप होके अगले दिन सुबह चले जाना है, उनके लिए डिलक्स रूम आता है। ओके, चलिए बढ़िया आएगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछना था आपसे कि हमारा चैनल है योर ट्रैवल जर्नी। यदि आपके इस ब्लॉग को देखने के बाद कोई आता है तो कुछ ऑब्लिगेशन आपकी तरफ से मिलेगा क्या? सर सीज़न के अकॉर्डिंगली हमारे प्राइजेस रहते हैं, लेकिन अगर आपके रिकमेंडेशन देते हैं तो देखते हैं कि हम लोग बेस्ट से बेस्ट जो रेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं हम उनको प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू। और आपका ये फ़ोन नंबर तो कहीं डिस्प्ले हो रहा है, या आप बोल दीजिए इस पे हम। विशाल फर्नांडिस के फ़ोन नंबर जो है 9886955067 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके डायरेक्ट भी आपसे कांटेक्ट करके और इसका बुकिंग कर सकते हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे कोस्टल ब्रीज होम स्टे एंड बैक वाटर बोटिंग, तो सीधा उस पे जाके कॉल ऑप्शन करेंगे तो सीधा कॉल मिस्टर विशाल फर्नांडिस आ जाएगा और डायरेक्ट बुकिंग भी हो जाएगी। डायरेक्ट बुकिंग भी हो जाएगी। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा। आपकी प्रॉपर्टी के बारे में भी देखा हम लोगों ने, और बहुत ही सुंदर मैनेज किया है आपने। और ये शायद शरावती रिवर, शरावती रिवर हैं ये, और इसको यहाँ पर एक नाम और भी है, सरस्वती रिवर भी इसको बोलते हैं लोग। तो ये शरावती रिवर के किनारे ये प्रॉपर्टी बना हुआ है आपका। तो बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ की देखा हमने। एक चीज़ की कमी हमें थोड़ी सी खल रही है, और इन फ्यूचर हम चाहेंगे कि इसको डेवलप करिए। यहाँ पे बेस्ट किचन आप बनाइए, क्योंकि हम लोगों का सिर्फ 8 रूम्स है, तो उतना मतलब लोगों का फ्लो उतना नहीं है। तो किचन में जब हम जाएंगे तो उतना हमको मतलब जो भी आते हैं उनको लिमिटेड मेन्यू देना पड़ता है जब लोग कम है। नहीं तो हमको क्या करना पड़ता है, ये इन्वेंट्री हम मतलब फ्रेश सी फूड हम लोग कुछ ला के रखेंगे। आज हमारे पास गेस्ट नहीं है तो कल वो हमको वो जो हमने फ्रोज़न रखा हुआ है वो हम पसंद नहीं करते अगले दिन फिर उनको देने के लिए। जो भी है उनको ऑथेंटिक देना पड़ता है ना, इसीलिए अब तो जो हमको किचन की सर्विस दे रहे हैं वो बहुत अच्छे रेस्टोरेंट है। सिर्फ 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे यहाँ से है वो। लेकिन हमारा अगला प्लान वही है कि हम लोग एक किचन और एक स्पा और आयुर्वेदिक मसाजेस ये सब हमारे प्लान्स में है आगे इम्प्रूव करने के लिए। आगे का जो लैंड है वो सब लैंड वर्क उसी के रिलेटेड हम लोग अभी कर रहे हैं, तो प्लान्स तो वही है। चलिए ये हमारा जो एडवाइस था, आप पहले से इसी प्लान पे लगे हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।
सुबह सुबह इंद्रदेव की मेहरबानी देखिए और पानी की बूंदें इतनी तीव्र गति से नीचे आ रही हैं और इस बैक वाटर साथ में नारियल के पेड़ और ये प्रॉपर्टी सब मिलकर इतना मनमोहक दृश्य पैदा कर रही हैं जिसका बखान कर पाना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। अब आइए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आपको लिए चलते हैं जो यहाँ के ओनर के तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का जी भर के एंजॉय हम सभी ने लिया है। सेट डोसा, उपमा, इडली, सापू, सांभर और नारियल की चटनी, साथ में कॉफी और चाय। ब्रेकफास्ट के बाद अब तो घूमना घुमाना बनता ही है, तो चलिए होन्नावर के लोकल साइट बोर्ड वॉक, इको बीच, इको पार्क और अप्सरा कुंड जल प्रपात ये हम दिखाने आपको लिए चलते हैं। वाकई में ये चार के चारों स्पॉट अपने आप में बहुत ही सुंदर और प्रकृति के बीच अनुपम छटा बिखेरते जंगलों के बीच में ये बना हुआ है। तो अगले एपिसोड में इन सब स्पॉट को लेकर आपके सामने हम उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। I have a little dreidel, I made it out of clay, and when it's dry and ready, then